बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। कभी कभी इंसान का दिल चाहता है ना कि वो फूट फूट कर रोए। इंसान को खुद को समझ नहीं आ रही होती कि अंदर क्या बेचैनी है। बस दिल जैसे हलक तक आ पहुँचता हो, आंसू जैसे गले में फंदे की तरह फंस गए हो, बस निकलने को बेताब हो। कोई मौका मिले और फौरन से छलक पड़ेंगे। और ये वो लम्हात होते हैं कि जब रूह अजियत में होती है अपने रब की किसी नाफरमानी पर, हमारा दिल कांप रहा होता है। मगर ये भी हकीकत है कि ये बेचैनी भी सबको लाहक नहीं होती। इसका कुर्ब सिर्फ वही लोग महसूस कर पाते हैं जिनके दिल जिंदा होते हैं, रूह की सिसकियों को बेतरतीब धड़कनों में महसूस करते हैं। इन आंसू के वजूद के मकसद को पूरा करना जानते हैं, जो जानते हैं कि ये आंसू बड़े ही कीमती हैं। ये बहा कर वो रूह को रब से सुकून दिलवा सकते हैं, जिनके जरिए वो गुनाह बख्शवा सकते हैं। ये आंसू ही तो होते हैं जो दिल को रब के आगे झुका देते हैं। मगर इन आंसुओं के वजूद के मकसद को हर कोई नहीं जानता। यकीन माने ये आंसू बहुत बड़ी नेमत होते हैं। आपको पता है सब्र क्या है? बिल्कुल खामोशी, कोई शिकवा नहीं। अल्लाह पर यकीन के हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो फिर मेरे रब को बेहतर पता है। यकीनन इसमें बहुत सी भलाइयाँ होंगी। पर सब्र कब आता है? अल्लाह से कुर्बत बढ़ने पर, यकीन होने पर। इनको यकीन आ जाए अल्लाह पर, इसकी हिकमतों पर, इसके फैसलों पर, कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता, कभी नहीं झुकता। बहुत से लोग अल्लाह को एक मानते हैं पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह के फैसलों को नहीं मानते और मायूस होकर टूट जाते हैं। अल्लाह पर यकीन करके अल्लाह के फैसलों को कबूल करना सीखें और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। देखिए, भटकना इंसान की फितरत है। चाहे कितने भी आप नेक या मुत्तकी क्यों न बन जाएं, भटकने के चांसेस फिर भी मौजूद रहते हैं, मगर अंदाज बदल जाते हैं। कभी तकवा के रूप में, कभी नेकियों के रूप में, कभी गिड़गिड़ा कर, कभी ना उठ पाने के खौफ में, कभी अल्लाह को खो देने और गुनाह पर रब से मायूस कर देने के हरबे से। मगर याद रखें, शैतान की जीत इस दिन तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद हार मानकर रजू करना तर्क करें। बस लौटने में देर ना करना। वो रब तो इंतजार कर रहा है कि जो बंदा शैतान के बहकावे में आकर मेरे दर पर वापस आएगा, माफ कर दूंगा, अपनी रहमत से मैं इसे ढांप दूंगा। अल्लाह पाक तो कहते हैं, ए ईमान वालों, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ। तुम्हें अपने रब करीम से किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? गुनाह करके आने वाले को भी अल्लाह ताला बार बार ना कहकर बुला रहा है। प्यारे बहन भाइयों, देखिए, आपका ये सब्र ही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल का पता नहीं मिल सका तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो। अगर अभी तक तुम ये जान नहीं सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, तो इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं होता कि तुम मायूस हो जाओ और दुआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो। जिससे राब्ता रखना चाहते थे, अगर इसे राब्ता नहीं रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद इन्हीं के लिए है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और मायूसी इन्हीं के लिए है इंतजार नहीं करते। आखिर तुम क्यों खुद को इतना उलझा रहे हो? सारी ताकतें तो तुम जानते हो तुम्हारे अपने हाथ में है ना। दुआ के लिए हाथ उठाओ और अपने रब से मांगो और देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें इन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और इसके लिए तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। काम तो हमारे अल्लाह का है ना, तो उसके ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम तो बस यकीन रखना है ना, मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक। रोशनी और माजिज़े तुम में छुपे होते हैं और इन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, हिस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली नहीं रहती। अल्लाह हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज से जरूर भर देता है। जख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह कोई न कोई मरहम का जरिया भेज ही देता है कि वो किसी के होने का सोच लेता है ना, तो वो इस काम के मुकम्मल होने का इशारा कर देता है। फिर वो मुमकिन हो और जो नामुमकिन हो सब हो जाता है। तुम्हारा रब बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है। याद रखो कि तुम्हारे रब के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो तो बस एक इशारा देता है
اور چیز ہو جاتی ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور ایک بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین میں گر جاتے ہیں۔ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی اس کے لیے ناممکن نہیں۔ جان رکھو اللہ تمہاری محبت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ تو خیر کو لبیک کہتے ہیں۔ جان رکھو تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی، تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہاری متلاشی آنکھوں کو وہ نظارے کروائے گی جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان رب اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، تو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھیں، آپ کی ہر جائز دعاؤں پر کن فرما دیں۔ ویورز، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس اور لائک کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔